नमस्कार, दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। भाजपा ने जन आशीर्वाद रैली के जरिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर में भाजपा की जन आशीर्वाद रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दानपुर मोड़ पर केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान मेयर के साथ बीजेपी के दिग्गज नेता विधायक ठुकराल, विकास शर्मा और बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता स्वागत किया। वहीं जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा ने सांसद अजय भट्ट का माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया और दानपुर मोड़ से जन आशीर्वाद रैली रुद्रपुर क्लब में वहां गई। वहां पर सांसद अजय भट्ट ने लोगों को संबोधित किया और केंद्र और राज्य की नीतियों को गिनाते हुए उन्होंने बीजेपी को 2022 में 60+ सीटें के साथ जीत का भरोसा दिलाया है। अजय भट्ट का कहना है कि वो जन आशीर्वाद यात्रा के द्वारा जनता से प्रार्थना करने जा रहे हैं और अपना प्यार और स्नेह उनके साथ रखने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ही नहीं दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया है, इसीलिए आपका आशीर्वाद हमेशा साथ रहेगा तो हम अच्छे काम करते रहेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा का समापन नैनीताल के हल्द्वानी या फिर बाजपुर में होगा। सामने बैठे हैं और चंद सिंह कोहली जी, मेरे पत्रकार मित्रों, ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि इतनी चिलचिलाती धूप में भी आप 250-300 गाड़ियां लेकर रिसीव करने के लिए गदरपुर की सीमा पर आ गए। और जन सैलाब जब से मैंने उत्तराखंड प्रदेश में मुजफ्फरनगर से प्रवेश किया है, रामपुर चौराहे पर शहीदों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देकर, यही हालात रही है जन सैलाब में। जैसे आज गाड़ियों में उमड़ के आया, गदरपुर में तो ये हालात थे कि मोटरसाइकिलों से पट गया और आने जाने के रास्ते और जाम लग गया, इसलिए देर हो गई, करीब 1 घंटे जाम में रहे। तो इस तरह से ये जो आज हम लोग जगह जगह यात्रा जो निकाल रखी है, यात्रा का नाम क्या रखा है विवेक जी? जन आशीर्वाद रैली। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता अगर कोई दायित्व मिलता है वो सबसे पहले जनता का आशीर्वाद लेते हैं। मोदी जी को आपने आशीर्वाद दिया तो उन्होंने भारत की कायाकल्प कर दी। आज हम विदेशों में नंबर 1 पर आने को हैं और हमारे नेता आज अंतर्राष्ट्रीय नेता हो गए हैं, विश्व में उनका सम्मान है। मुझे आपने जिताया, आज मुझे रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, पर्यटन राज्य मंत्री बनाया भारत का। ये मेरे लिए फख्र की बात है कि मुझे आपने जिताया, इसके सही हकदार आप लोग हैं। ये सम्मान मैं आपको देता हूं। यदि आपने मुझे जिताया नहीं होता तो मुझे ये सम्मान कहां से मिलता? इसलिए मेरे भाइयों, आज मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी उन्नति हो रही है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जवान हो, चाहे सेना हो, सब जगह अमन चैन है। मेरी माताएं बहनें हों, बेरोजगारी को रोजगार देने की योजनाएं हैं, सब चीजों पर हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। विपक्ष के लोग भी आज ये कहने लगे हैं कि देश को मोदी जी की जरूरत है। इसलिए मैं आज जो जन आशीर्वाद रैली पर निकला हूं, ये मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में जगह जगह जाके आशीर्वाद दे रहा हूं कि जनता का आशीर्वाद कम न हो और हम जन सरोकारों के विषयों को आपके आशीर्वाद के साथ मजबूती के साथ उठाते रहें। किसानों की मंडियां समाप्त नहीं होगी, किसानों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होगा, MSP लागू रहेगी, फसल का कॉन्टैक्ट होगा कि केवल कॉन्टैक्ट फसल का होगा, ज़मीन का नहीं होगा। फिर भी कुछ लोग किसानों की आड़ में जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता किसी भी हाल में गुमराह होने वाली नहीं है। हमारे उत्तराखंड में फिर से पुनः भाजपा सरकार 60 से ऊपर सीटों से जीतेगी। इसी विश्वास के साथ आज फिर हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद अजय भट्ट जी आ रहे हैं। ये जो जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो गई है, जो 16 तारीख से देहरादून से चली और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए कल 17 तारीख को काशीपुर में थी। मतलब 17 तारीख से हमारे उधम सिंह नगर में प्रवेश कर गई और आज हम लोग बहुत सौभाग्य महसूस कर रहे हैं खुद को कि हमारे मध्य में हमारे जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री और राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट जी हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और आज उनका
हमें संबोधन भी मिलेगा, मार्गदर्शन भी मिलेगा। जन आशीर्वाद यात्रा इसलिए हम इसको कहेंगे क्योंकि हमने जो 4.5 सालों में हमारी सरकार, भाजपा सरकार ने जो 4.5 सालों में लोगों तक योजनाएं पहुंचाई हैं, उसका जो मतलब धन्यवाद कर रहे हैं, जो लोग आम जनता जो है धन्यवाद कर रही है, उस रूप में हम इसको मना रहे हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा। क्योंकि हमारी जो प्रदेश की सरकार है उसने बहुत सारी योजनाएं बनाई है जो आज महिलाओं को लाभान्वित कर रही है। जैसे कि अगर हम बात करें पैतृक संबंधी योजना, जो अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया था, तो उससे क्या है कि जो अभी तक क्या होता था, महिलाओं का तलाक हो गया या महिलाओं का जैसे विडो हो गई, तो उनके पास कोई आर्थिक रूप से खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई मोटिव नहीं था और कोई साधन नहीं था। अब कम से कम जो पैतृक संबंधी जो योजना चली है उसके अंतर्गत हमारे जो उसके पति के परिवार के जो वारिस हैं उनका अगर मिल जाता है, यानी कि उनके दादा का, उनके पिता का जो भी धन मिलता है, उससे इनकी आर्थिक ये स्ट्रांग हो जाएंगी और आगे उनका कार्य अच्छा चलेगा, अपने बच्चों को पाल पाएंगे। ऐसी बहुत अनेकों योजनाएं हैं हमारे मध्य में, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, चलिए ये केंद्र की है, लेकिन हमारे जो प्रदेश की और योजनाएं हैं वो उज्ज्वला योजना। आपने देखा होगा पहाड़ में जो अंतिम छोर में महिला बैठी हुई है, जहाँ पे उस समय वाईफाई वगैरह भी नहीं था, वहाँ पर भी जो मतलब गाँव से, जंगलों से लकड़ी काट के लाती थी, उस महिला तक हमने गैस पहुँचाई है, गैस सिलेंडर पहुँचाया है, जिससे आज हमारी महिलाएं वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं और प्रदेश के लिए धन्यवाद कह रही हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, इससे तो सभी लाभान्वित हो रहे हैं और शुरुआत भी हो गई है। आपने देखा होगा महालक्ष्मी योजना का कि जो भी जच्चा बच्चा दोनों की जो शुरुआती ज़रूरतें हैं उनको करने सारी सामग्री सरकार की तरफ से मिल रही है और सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो उन महिलाओं को लाभ मिलेगा।